सम्राट चौधरी बुलडोजर चलाते हैं, अवैध बताकर उन दुकानदारों को तोड़ देते हैं जो लोगों के जीने का आधार हुआ करता है। और उससे भी विचित्र बात यह है कि विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव इन सभी मामलों को देखते हुए भी चुप रह जाते हैं। विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव अपना सवाल विधानसभा में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर उठाते हैं। लेकिन आज विधानसभा में ऐसा भी विधायक था जिसने सम्राट चौधरी के इस बुलडोजर नीति के खिलाफ सवाल उठा दिया। वो बुलडोजर नीति जिस पर बोलने से तेजस्वी यादव थर्रा जाते हैं, जिस पर बोलने से तेजस्वी यादव भी हिचकिचाते हैं। मगर आज विधानसभा में वो मंजर दिखा जिसकी परिकल्पना किसी लोकतांत्रिक देश में ही किया जा सकता है। अपने ही विधायक से ऐसा सवाल सुनकर सम्राट चौधरी समेत सारे नेता हिल जाते हैं। सम्राट चौधरी के हाँ में हाँ और ना में ना मिलाने वाले नेता सोच में पड़ जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं उस विधायक के बारे में जिसने आज पूरा सदन हिला दिया, जो अपने ही सरकार के खिलाफ सवाल पूछ लिया और सम्राट चौधरी के बुलडोजर नीति पर सवाल उठा दिया। बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सम्राट चौधरी की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाना इतनी आसान बात नहीं है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इस बात पर बहस होती है, लेकिन विधानसभा के अंदर ज्यादातर इस मामले में सन्नाटा दिखता है। विपक्ष में रहते हुए तेजस्वी यादव अक्सर सोशल मीडिया या मीडिया के सामने तीखे सवाल जरूर पूछ लेते हैं, बुलडोजर नीति पर सवाल जरूर उठा लेते हैं, मगर सदन के भीतर इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी साफ नजर आती है। लेकिन आज विधानसभा की तस्वीर थोड़ी बदली, और बदली भी ऐसे कि भाजपा विधायक वीरेंद्र कुमार ने अपने ही सरकार से सीधा सवाल पूछ लिया। मामला था फुटपाथी दुकानदारों पर चल रहे अतिक्रमण अभियान का। भाजपा विधायक वीरेंद्र कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि फल और सब्जी आम आदमी की थाली की जरूरत है। इन्हें बेचने वाले छोटे दुकानदार अगर हटा दिए जाएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए सरकार क्या ठोस व्यवस्था की है। सवाल बड़ा था और बड़ा सिंपल था, जिसके बाद सरकार की ओर से मंत्री साहब कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी जवाब देने आते हैं और वे कहते हैं कि राज्य में बड़े पैमाने पर हाट बाजार विकसित किए जा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों और छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है, जिसके बाद विधायक साहब तुरंत पलटवार करते हैं और ये कहते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है। पटना के आयकर गोलंबर को छोड़ कहीं भी ठोस हाट बाजार की व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को टोकना पड़ता है। उन्होंने कहा यह कहना गलत है। पटना में कई जगहों पर वेडिंग जोन बनाए गए हैं और सरकार व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन आज का यह मंजर यह बताता है कि लोकतंत्र में सवाल कहीं से भी उठ सकते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक ही क्यों ना हो। बुलडोजर की गूंज के बीच रोजगार की चिंता भी उतनी ही बुलंद है। अब देखना यह होगा कि इन सवालों की आंधी आगे किस दिशा में जाती है, क्योंकि यहां पर तेजस्वी यादव नहीं बोल सकते। तेजस्वी यादव को यह देखकर सीखना चाहिए कि एक भाजपा विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ सवाल पूछ रहा है, अपने ही विधायक दल के नेता पर सवाल उठा रहा है और उनके बुलडोजर नीति को गलत बता रहा है। और तेजस्वी यादव क्या बस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। पता नहीं वो ही पोस्ट करते हैं या कौन पोस्ट करता है ये नहीं पता, लेकिन जहां जरूरत होती है सदन में आवाज उठाने की, विधानसभा में बोलने की, वहां साहब से नहीं बोला जाता है। और ये फर्क है भाजपा और तेजस्वी यादव में। भाजपा का एक विधायक तेजस्वी यादव जी, इनसे देख के कुछ तो सीख लीजिए। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।